हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर चुके होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर थर्ड की जो क्वेश्चन पेपर है, यानी जो आपकी हिंदी है, उसका आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी हिंदी ए है और इसका नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास, हिंदी ए। देखिए, ये जो आपकी हिंदी है, आज हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़े से निर्देश दे रखे हैं जो छात्रों के लिए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सभी जो प्रश्न हैं वो अनिवार्य है, यानी आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और सभी के जो अंक हैं वो अलग अलग हैं, यानी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वही जो है वो हमारा स्वप्रसंग व्याख्या का है। तो इस क्वेश्चन में आपको स्वप्रसंग व्याख्या करनी है। यानी देखिए, यहाँ पर आपको 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों पार्टों की आपको व्याख्या करनी है। और जो तीनों पार्ट हैं, यानी ईच पार्ट जो है वो 8 नंबर का है। तो पूरा जो टोटल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो 24 नंबर का बैठ जाता है। ठीक है। यानी 24 नंबर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3 पार्ट हैं, तीनों की आपको व्याख्या करनी है और तीनों के 8 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं कौन कौन सी आपको व्याख्या करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह हमारा पैराग्राफ है एंड इसके अथवा में भी आपको पैराग्राफ दे रखा है। अगर आपको फर्स्ट पैराग्राफ नहीं आ रहा है तो आप सेकंड पैराग्राफ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको अथवा में भी चांस मिल जाता है। अगर आप उसको नहीं चाहते तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और देखिए, ये पैराग्राफ आप खुद पढ़ सकते हैं और पैराग्राफ हमेशा चेंज आते हैं। ओके। ये देखिए, अभी हमारा का ही पार्ट चल रहा है, जिसका अथवा में अभी आपने देखा। उसके बाद में फिर ये हमारा खा पार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा अब खा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। और खा पार्ट जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे खा पार्ट का पैराग्राफ है, जिसकी आपको स्वप्रसंग व्याख्या करनी है। ओके। यहाँ भी अभी हमारा खा पार्ट ही चल रहा है। और ये उसके बाद में खा पार्ट के जो अथवा में है, ये हमारा अथवा का ऑप्शन हो गया। अगर आपको खा नहीं आता है तो उसके जो अथवा में है आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो अथवा वाला था अभी हमारा। फिर उसके बाद में हमारा जो गा पार्ट है, यानी गा जो है क्वेश्चन, वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपका पैराग्राफ है, जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ओके। फिर आपको गा पार्ट के जो अथवा वाला पार्ट है, अब आपको अथवा वाला पार्ट देखने को मिलेगा। ये आपका अथवा वाला पार्ट है। एंड देन आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हिंदी कहानी के विकास से विभिन्न चरणों पर एक लेख लिखिए। यानी आपको हिंदी कहानी का जो विकास क्रम है उसके बारे में, और उसके जो विभिन्न चरण हैं, जिस तरह से उस चरणों में विकास हुआ हिंदी साहित्य, हिंदी कहानी का, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। क्योंकि पहले आपको हिंदी कहानी बताना है, हिंदी कहानी क्या होती है, और इनका जो विकास है वो आपको बताना है, और किस तरह से हम इसके विकास को चरणों में बांट के देख सकते हैं, ये आपको बताना है। या तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा में भी आपके लिए चॉइस दे रखी है। अथवा का क्वेश्चन है आपका, अथवा वाला क्वेश्चन है आपका, हिंदी संस्मरण विधा की विकास यात्रा का विवेचना कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में हिंदी जो संस्मरण विधा है, उसकी विकास यात्रा जो है उसकी आपको विवेचना करनी है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। जो कि आपका 15 नंबर का दे रखा है, 15 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, नमक का दरोगा कहानी का प्रतिपादन लिखिए। यानी इस क्वेश्चन में आपका जो आपकी बुक में नमक का दरोगा कहानी दे रखी है, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको अथवा में और एक क्वेश्चन दे रखा है, जो कि अथवा का क्वेश्चन है वो है, मालवे का मालिक कहानी के आधार पर
अब्दुल गनी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी जो मालवे का मालिक कहानी है, इसमें आपको ये जो अब्दुल गनी है इनके चरित्र पर आपको चित्रण डालना है। इनके चरित्र के बारे में आपको इस कहानी में बताना है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है, जो कि आपका 15 मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। यानी इस कहानी में आपको मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके जो निबंध है उस संवेदना यानी उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको इसके अथवा में दे रखा है, यानी 4 का जो अथवा है वो है आपका भाव या मनोविकास निबंध का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी आपको इसमें भाव या आलोचनात्मक जो निबंध होते हैं उनके बारे में आलोचनात्मक विश्लेषण इस क्वेश्चन में करना है, जो कि आपका 15 मार्क्स का है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पन्ना की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी इस चैप्टर में आपको जो पन्ना है उनके जो चरित्र की विशेषता है वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है, पाठ्यक्रम में निर्धारित रेखाचित्र में सुभद्रा की जिन चारित्रिक विशेषताओं को उजागर किया है उनका प्रतिपादन लिखिए। यानी आपको इस चैप्टर में जो सुभद्रा जी हैं उनके जो जीवन चरित्र या फिर ये कहें जो उनका चरित्र है उसके बारे में जो बताया गया है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 15 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, किसी एक पर टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन आपको किसी एक पर टिप्पणी करनी है, जो कि आपका 6 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और पहला पॉइंट है हमारा भारतेंदु युगीन निबंध। यानी जो भारतेंदु युगीन निबंध थे उनके बारे में बताना है कि भारतेंदु युग में निबंध कैसे होते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है हिंदी व्यंग विधा। यानी जो हिंदी व्यंग विधा है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है कि हिंदी व्यंग विधा आखिर होती क्या है, किस तरह से इसका विकास क्रम है, सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। एंड यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़ फॉर मोर कनेक्टिविटी। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।